अस्सलाम वालेकुम। ब्लिसफुल बिट्स की जानिब से खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बेहतर होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो भी पहले वाले बहुत सारे टॉपिक्स की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, और ये हमारी आम डेली ज़िंदगी और हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है इसमें इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। और वो है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो ये मेरे पास कुछ 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें करने चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसके मुकाबले में हमें नहीं करने चाहिए। और ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। ये गाइड आपको कुछ ऐसे ज़रूरी निकात जो हैं वो आपके सामने लेकर आएगी जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छे मशवरे के तौर पर आपकी लाइफ में शामिल होंगे, और इसके ऊपर अमल करके आप बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है वाज़े तौर पर बात करें। ये करने वाला काम है कि वाज़े बात करें कि किसी भी सूरत हाल में, जैसी भी सूरत हाल है, आपकी डेली लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके अंदर अपना जो मैसेज है या अपनी जो बात कन्वे करना चाहते हैं आप, वो बड़े वाज़े तरीके से अगले बंदे को अपनी बात पहुंचाएं। ठीक है? और आपकी जो बात है या आप जो कहना चाहते हैं वो, उसके लिए कौन से अल्फाज आप चूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपके सामने वाला बंदा कैसा है, उसका मेंटल लेवल क्या है, वो किस तरह की बात समझ सकता है। तो उसके लेवल पर उससे बात करें ताकि उसको आपकी बात वाज़े तौर पर समझ आ सके। उसके बाद इससे क्या होता है कि जब आप कोई बात बहुत क्लियर तरीके से अगले बंदे को बताते हैं तो उससे क्या होता है कि गलतफ़हमियाँ जो हैं वो दूर होती हैं और वो बंदा जो है वो आपके साथ बेहतर तरीके से ताउन कर सकता है। उसके बाद इसके मुकाबले पर ना करने वाली जो बात है वो ये है कि आप ख़ुद से एज्यूम मत करें कि अगला बंदा जो है वो बात समझ चुका है या उसको बात समझ आ गई होगी। ख़ुद से फ़ैसला मत करें। ठीक है? जैसे हम कहते हैं, हम खुद ही समझ लेते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, हाँ यार ठीक है, समझ आ गई होगी इसको, लेकिन ऐसे नहीं होता। समटाइम्स आप समझ रहे होते हैं कि अगले बंदे को बात समझ आ गई है, तो हो सकता है उसको नहीं समझ आई हो। तो उसका हल ये है कि आप उससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ आपको इस बात की समझ आई है कि नहीं आई। तो समझने का अंदाज़ा ना लगाएं खुद से, बल्कि आप खुद ट्राई करें कि इस बात की अगले बंदे को समझ आई है या नहीं। आगे है जी, करने वाला जो काम है वो है पहले से मंसूबाबंदी करें, यानी प्लानिंग करें। जो भी आपने काम करना है उसकी पहले एक प्लानिंग होनी चाहिए। हैphazardly आप उठ के एक काम करना ना शुरू कर दें, बल्कि उससे पहले उसकी प्लानिंग करें। ठीक है? कि ये मैंने आज कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी काम है वो जो मैंने करना है, उसके ऊपर एक छोटी सी एक उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप प्लानिंग करने से आप एक ट्रैक पर रहते हैं। आप इधर उधर नहीं जाते, भटकते नहीं हैं। आपको फोकस आपका होता है कि यार मैंने काम करना है, मेरा ये प्लान है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैंने इसको हल करना है। तो उसकी एक प्लानिंग लाजमी होनी चाहिए। उसके मुकाबले पर ना करने वाला जो काम है वो है कि ताख़ीर मत करें। ठीक है? बिला वजह की ताख़ीर मत करें। जो ज़रूरी काम करने वाले होते हैं उनको उन्हीं के टाइम पर करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे काम जो भी हैं वो अगर आप उसमें देर करेंगे, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसने एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है, और उसके एग्ज़ाम होने में 10 दिन पड़े हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो कहता है कि यार मैं कर लूँगा तैयारी। ठीक है? तो वो अब ज़रूरी काम है उसकी तैयारी, लेकिन वो उसमें क्या कर रहा है, ताख़ीर कर रहा है। वो 7-8 दिन ज़ाया कर देता है। अब उसके पास टाइम शॉर्ट बचा है, उसके पास 3 या 4 दिन रह गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी हर कुछ सारे काम करने की कोशिश करेगा। तो जल्दबाज़ी में वो क्या करेगा कि वो सही से अपनी तैयारी नहीं कर पाएगा, सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन वही अगर
10 दिन पहले वो काम शुरू कर लेता, थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज तैयारी करता, तो यकीनन वो अपना काम बेहतर तरीके से तैयार कर लेता। इसी तरह हमारी और भी कोई किसी को कोई टारगेट मिला है काम करने के लिए और उसको कोई 3-4 दिन मिले हैं अपना काम मुकम्मल करने के लिए, तो वो अगर उसमें से 2-3 दिन ज़ाया कर देता कि मैं आखिरी दिन में कर लूँगा, तो आखिरी दिन में वो जो काम करेगा वो जल्दबाज़ी में करेगा, और जल्दबाज़ी में हमेशा गलतियाँ हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि जो भी काम है उसको अपने टाइम पर और उस प्लानिंग के मुताबिक करें। नेक्स्ट स्टेप है पॉजिटिव रहें, मस्बत सोचें, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें। इस तरह करने से क्या होता है कि आप जब पॉजिटिव होते हैं और अपने सामने वाले लोगों के साथ भी बड़े पॉजिटिव वे में आप चलते हैं, तो वो आपका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है लोगों के ऊपर, और वो आपके ताल्लुकात पे बड़ा गहरा असर डलता है। तो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से आपका अपना मोराल भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और जब भी आप कोई न्यू कुछ बनाना चाहते हैं या आप न्यू कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और इसी के मुकाबले में इसी का ऑपोजिट है कि नेगेटिविटी से और मनफी सोच से बचें, ठीक है। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और उसमें आप नेगेटिविटी को शामिल कर लेते हैं, या कोई ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो आप कभी भी अपनी टारगेट पर नहीं जा सकेंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और अपनी गलतियों से सीखें। ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा हर इंसान पहली ट्राई में ही कामयाब हो जाता है और उसको कामयाबी मिल जाती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक इंसान एक ट्राई कर रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बार बार उसमें नाकामी उसको फ़ेस करना पड़ती है। तो उस पर ये नहीं कि उसको बैठ जाए जी बस मैं नाकाम हो गया हूँ तो मैं नहीं करूँगा, मेरे से तो होता ही नहीं है, तो ये नेगेटिविटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी भी अपनी लाइफ में मत शामिल करें। हाँ, दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन उस चीज़ को आप आगे बढ़ने का ज़रिया बनाएं और मज़ीद मेहनत करें, पॉजिटिव सोचें और मज़ीद आगे जाने की कोशिश करें। नेक्स्ट करने वाला काम ये आपने करना है वो है हमदर्दी का मुज़ाहिरा करें। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं और दूसरों के साथ उनकी बात समझने की कोशिश करें, उनके एहसासात को समझने की कोशिश करें। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपका आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा बढ़ जाता है। हमदर्दी का रवैया अख्तियार करें और इससे आपके ताल्लुकात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। और अगर एक टीम में आप काम कर रहे हैं, जैसे कोई टीम है, 7-8 बंदों की टीम है, जो टीम में काम हो रहा है और आप उसको लीड कर रहे हैं, ठीक है, टीम के लीडर हैं, या फिर आप टीम के अंदर ही एक काम करने वाले एक उसके पार्टनर हैं या पार्ट हैं उस टीम का, तब भी आप अगर हमदर्दी आपस के जो आपके साथ कोलीग हैं उनके साथ हमदर्दी का रवैया इख्तियार करेंगे, तो यकीनन वो टीम आपको बहुत अच्छा जानेगी, वो आपको समझेगी कि ये इंसान बहुत अच्छा है। और अगर आप लीडर हैं, टीम लीड कर रहे हैं, और तब भी आप अपने मातहत जितने भी लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, हमदर्दाना रवैया रखते हैं, तो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और आपके काम में भी आपकी ज़्यादा मदद करेंगे, आपकी प्रोडक्शन जो है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपनी लाइफ के अंदर हमदर्दी का अंसर जो है उसको शामिल करें। और जो इसके मुकाबले पर जो काम ना करने वाला है, यानी नॉट टू डू है, वो ये है कि अपनी देखभाल को मत इग्नोर करें, ठीक है। यानी कि अगर अपनी सेहत है, आपकी अगर सेहत है इंसान की, तो ही सब कुछ है। जैसे कि एक मकूला है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो ये किसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है, ये मकूला जो है, ये कहा गया है। इंसान अगर ठीक है, तंदुरुस्त है, तो ही सारे काम हो पाते हैं और उसकी लाइफ जो है वो, उसको हर काम अच्छा लगता है अगर वो सही है। एक इंसान है अगर वो है ही बीमार, तो वो कभी भी अपनी लाइफ को उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाता, ना ही अपने वो काम बेहतर तरीके से कर सकता है। तो अपनी देखभाल पर तवज्जो दें, अपनी डाइट पर तवज्जो दें, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के अंदर लाजमी शामिल करें, और नेचर के जितना भी आप करीब रह सकते हैं रहें। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इनपुट जो है वो मिलती है। नेक्स्ट करने वाला जो काम है वो है कि
दूसरों से राय लिया करें, मशवरा लिया करें। किसी भी काम के करने से पहले या काम के दौरान भी अगर कोई परेशानी आती है तो लाज़मी तौर पर मशवरा लें। ये सोच कर कि ये चीज़ मुझे नहीं आती या ये मुझे करना नहीं आता, तो उसमें हेजिटेशन मत फ़ील करें कि मैं क्यों पूछूं किसी से, मुझे यानी आपको अगर शर्म फ़ील होती है कि पूछने से शर्म फ़ील होती है तो ये बहुत गलत बात है। इंसान जो है वो मरते दम तक सीखता रहता है। तो कोशिश करें कि जब भी परेशानी आए या जब भी कोई आप काम नया जो है वो शुरू करने लगें तो उसके लिए आप मशवरा करें, राय लें, एक दो लोगों से पूछें और आपके जो करीबी हैं उनसे पूछें। आपको यकीनन कोई ना कोई बेहतर राय जो है वो मिलेगी। और ऐसा करने से अगर अगर आपके पूछने से या राय आपको लगता है कि मैं राय लूँगा तो मेरे पर तनकीद होगी या मुझे ये हेजिटेशन फ़ील करना पड़ेगी, तो समटाइम्स तनकीद जो होती है, क्रिटिसिज्म जो होता है वो आपकी बेहतरी के लिए ही होता है। क्रिटिसिज्म को अब्ज़ॉर्ब करें, उसको समझें। क्रिटिसिज्म जो होती है, जो आपके ऊपर तनकीद होती है, उसको पॉजिटिव वे में लें और उससे सीखें। आपको जब आप पर कोई क्रिटिसाइज़ करता है या आप पर कोई तंज़ करता है या आपकी कोई इस तरह की बात होती है तो वो आपके फ़ायदे के लिए हो सकती है, तब अगर आप उसको पॉजिटिव लें। आप अगर एक दो बंदा एक ही बात बार बार कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लाजमी है, तभी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो आप उस पर फोकस करें, उस गलत आदत को या गलत चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। और इसी के मुकाबले पर ना करने वाला काम जो है वो ये है, नॉट टू डू, वो ये है कि चेंज को कभी भी मत रेजिस्ट करें। लाइफ में जो चेंज आ रहा है, तब्दीली आ रही होती है, नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, उनको अडॉप्ट करना सीखें। न्यू चीज़ें आ रही हैं अगर तो वो आपको लगता है कि वो नुकसानदेह नहीं है तो आप उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। ठीक है, तब्दीली के सामने रुकावट नहीं बने, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक ज़माना था कि नोकिया फ़ोन जो था, नोकिया टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन जो थे वो दुनिया पर राज कर रहे थे और बहुत कंपनी फ्लरिश कर रही थी, कामयाबी से सारे काम चल रहे थे। लेकिन जब स्मार्टफ़ोन आए, चेंज आया, तब्दीली आई, तो उसमें ये iOS और एंड्रॉयड के फ़ोन आना शुरू हुए। तो नोकिया उस टाइम पर सही फ़ैसला नहीं कर पाया और उसके मुकाबले पर सैमसंग जो थी उसने फ़ैसला किया, एंड्रॉयड को यूज़ किया और नोकिया जो था उसने चेंज को फ़ौरन अडॉप्ट नहीं किया। तो हुआ क्या कि आज नोकिया जो है वो एक हिस्ट्री तकरीबन हो के रह गया है। अब नोकिया के फ़ोन हमें उस तरह से नहीं मिलते हैं, लेकिन है कि उस तरह से कामयाब कंपनी नहीं रही, ख़त्म हो गई कंपनी। और उसके मुकाबले पर सैमसंग जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है मोबाइल के शोबे में। तो चेंज जो होता है उसको परखें, उसके ऊपर सोचें, अगर तो वो बेहतर है तो उसको अडॉप्ट करना सीखें। ये आपकी बेहतरी के लिए होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में करने वाले काम जो हैं उसको शामिल करना चाहिए और जो ना करने वाले काम हैं उनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। तो इस तरह हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोबारा से ब्लिसफुल बिट्स पर आते रहा करें। मैं इस चैनल पर सोशल इश्यूज़ और इस तरह की अवेयरनेस की वीडियो जो हैं वो बनाता रहता हूँ। अल्लाह आपको आसानी अता फरमाए।